हाँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा था, अभी तक इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था एन टर्म्स तक कैलकुलेट करना है। एन टर्म्स की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 रखी, ठीक है। क्योंकि हम इसमें फॉर लूप यूज़ करेंगे इसलिए हमने एक वेरिएबल बना दिया आई, ठीक है। अब अब हमने यहाँ पर फॉर लूप में क्या पास किया, फॉर लूप में हमने 5 पास करा। अगर हम 5 पास करेंगे तो ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, ठीक है। ये देखते हैं अभी फॉर लूप कहाँ से चलेगा, 0 के लिए चलेगा, कॉमा 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा और 4 के लिए चलेगा, ठीक है। फॉर लूप 0 से चलता है क्योंकि हमने यहाँ 5 पास करा है, तो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, ये फॉर लूप, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू क्या होगी आई की जो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। सो आई की इनिशियल वैल्यू में आई एम पुटिंग दिस वैल्यू 0, ठीक है। आई की इनिशियल वैल्यू 0 रख दी। अब देखो ये लूप चल रहा है हमारा 0 के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। अभी लूप चल रहा है हमारा 0 के लिए, ठीक है। अब 0 के लिए जब ये लूप चलेगा तो प्रिंट में आएंगे, ठीक है। प्रिंट में हमने फीबो फंक्शन कॉल किया, प्रिंट में हमने फीबो फंक्शन कॉल किया और हमने क्या किया, और हमने आई पास करा। आई पास करें तो मतलब क्या पास करें, 0 पास करें, ठीक है। हमने फीबो फंक्शन कॉल करा और हम 0 पास करें, तो यू नो व्हेन वी कॉल दी फंक्शन, तो हमारा फ्लो कहाँ पर पहुँचता है, फंक्शन की डेफिनेशन पर पहुँचता है, ऊपर, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गया और ऊपर जो वेरिएबल बना हुआ है एन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट मी राइट वन वेरिएबल हियर एन, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि हमने क्या पास कर दिया, 0 पास करा है, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन में कंडीशन लगाई हुई है। क्या कंडीशन है, एन इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, तो एन की वैल्यू कितनी है, 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है। 0 क्योंकि लेस होता है, कंडीशन ट्रू है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, एन। एन की वैल्यू कितनी है अभी, एन की वैल्यू है 0, ठीक है। एन की वैल्यू 0 है तो 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वी विल रिटर्न 0। 0 वहीं रिटर्न होगा जहाँ से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, वापस वहीं आ जाओ, ठीक है। ये एरो बना हुआ ही है, ठीक है, वापस यहीं लौट के आओ। देखो यहाँ से हम आए थे, यहाँ से एरो बना हुआ है, वापस यहाँ आ गए, ठीक है। तो प्रिंट क्या कर देंगे, 0 रिटर्न होके आ गए तो प्रिंट कर देंगे 0। तो मैं अभी यहाँ पर आउटपुट लिख रहा हूँ, ठीक है। जो पहला आउटपुट आएगा हमारा, मैं यहाँ आउटपुट लिख रहा हूँ, ठीक है, आउटपुट। तो पहला जो आउटपुट आएगा हमारा क्या आएगा, 0, ठीक है। ये लूप हमारा 0 के लिए चल गया, अब किसके लिए चलेगा, 1 के लिए। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई विल नाउ 1, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ये लूप क्योंकि हमारा अब 0 के लिए चल चुका ना, अब हमारा 1 के लिए चलेगा। तो हम लूप में फिर से आए, फिर से फीबो प्रिंट फंक्शन में गए, फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ। अब की बार इसमें हम क्या पास करेंगे, अब की बार हम 0 पास नहीं करेंगे, ठीक है। अब की बार हम पास करेंगे क्या, आई की वैल्यू क्योंकि 1 हो गई, 1 पास करेंगे। तो फंक्शन फिर से कॉल हुआ, ये हमारा फ्लो फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर से ऊपर गया, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बार 1 हो जाएगी, ठीक है। एन इज़ नाउ 1, एन इज़ नाउ 1। कंडीशन चेक करेंगे, देखो फंक्शन में कंडीशन बनी हुई है, फर्स्ट लाइन कंडीशन। फंक्शन में जाएंगे अब, एन यानी 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, 1 इज़ लेस देन 1, कंडीशन ट्रू। क्यों, क्योंकि लेस नहीं होता लेकिन इक्वल तो होता है 1 के, 1 के इक्वल होता है, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन इफ कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एन। एन की वैल्यू क्या है इस बार, एन की वैल्यू 1 है, तो रिटर्न कर देंगे इतना 1। ये फंक्शन वहीं पर रिटर्न होगा जहाँ से कॉल हुआ था। देखो यहाँ से कॉल हुआ था, वापस यहीं चले जाएंगे। देखो यहाँ से आते आते हम यहाँ पर प्रिंट में वापस आ जाएंगे, प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, हम जो रिटर्न होके वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है, ये रिटर्न होके हमारे पास 1 आया है, ठीक है। तो आउटपुट में फिर से आते हैं, इस बार आउटपुट लिख देंगे क्या, 1। तो हमारी फर्स्ट टू वैल्यूज़ आ गई, सीरीज़ की फर्स्ट 2 वैल्यूज़। अभी हमारा लूप चल रहा है, ठीक है, 1 के लिए चला था, अब किसके चलेगा, 2 के लिए, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखो मैंने 2 रख दिया, ठीक है। अब फॉर लूप हमारा किसके लिए चलेगा, आई 2 के लिए चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये फंक्शन फिर से कॉल है, फीबो फंक्शन कॉल हो रहा है। देखो फीबो फंक्शन कॉल हो रहा है, आई की वैल्यू 2 के लिए चल रहे हैं लूप, प्रिंट में फिर से आएंगे और फीबो फंक्शन कॉल हो रहा है किस वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के लिए। तो ये फंक्शन का एक फ्लो फिर से ऊपर जाएगा, फंक्शन में डेफिनेशन में जाएंगे, ये हम वापस यहाँ पर चले गए और एन की वैल्यू कितनी होगी इस बार, 2 गई। देखो मैं यहाँ पर फिर से चेंज करूँ, एन की वैल्यू 2, ठीक है। फंक्शन में डेफिनेशन में देखेंगे क्या लिखा है, फिर से वो लिखा है एन लेस देन इक्वल्स टू 1। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमारी 2 है, देखो ये 2। सो 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू, कंडीशन नहीं, कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं इस बार। 2 लेस देन इक्वल्स, ना तो लेस होता है 2 ना इक्वल होता है, तो कंडीशन फॉल्स है। अब कंडीशन फॉल्स है तो अब देखो रिकर्जन, ठीक है। अब इफ़ में नहीं जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे,
आपकी बार कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे। और एल्स में जाने के बाद अब हम एल्स में जाएंगे तो देखो एल्स में समझ लो एल्स में हो क्या रहा है। एल्स में फिर से हम फंक्शन ये फीबो अपने आप को कॉल कर रहा है। अब रिकर्सिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू हुआ है दो, और इसमें भी 2 बार कॉल हो रहा है फंक्शन प्लस करके, ठीक है। एक बार n-1 के लिए और दूसरी बार n-2 के लिए। एक बार n-1 के लिए, इस बार n-2 के लिए। तो n की वैल्यू ध्यान रखो, सबसे पहले n की वैल्यू क्या चल रही है, n की वैल्यू चल रही है हमारी 2। यहाँ पर हम आए, फीबो कॉल हुआ n-1 यानी 2-1 करेंगे तो कितना हुआ, 1 के लिए कॉल होगा। 2-1 क्योंकि 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर 2-1 करेंगे, n-1 लिखा है, n की वैल्यू 2 है तो 2-1 करेंगे, फीबो 1 के लिए चलेगा, और 2-2 2-2 यानी फीबो 2 के लिए चलेगा। तो एक एक करके चलाएंगे। अगर हम फीबो 0 के लिए चलाते तो 0 के लिए हम ऑलरेडी पहले चला चुके थे। सबसे पहले हमने 0 के लिए चलाया था, 0 के लिए जब चलाते तो आंसर हमारा 0 के लिए अगर हम चलाएंगे तो देखो, चलो 0 के लिए चला लेते हैं, देख लेते हैं। वैसे हम देख चुके, ऑलरेडी चला चुके हैं 0 के लिए। 0 के लिए जब हम चलाएंगे ऊपर n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 यानी 0 लेस देन 1 है तो रिटर्न वही हो जाएगा, यानी 0 रिटर्न होकर आ जाएगा। तो अगर हम इसके लिए चलाएंगे 0 के लिए, दिस इज फीबो 0, देखो ये कुछ ऐसे है, फीबो 0 के लिए चल रहा है ये, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, ठीक है, क्योंकि n2 था, 2-2 0 हुआ, 2-2 तो यहाँ पर 0, ये फीबो 0 के लिए चल रहा है। तो अगर हम 0 के लिए चलाएंगे तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन देखो, अगर हम 0 के लिए चलाएंगे तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 1, कंडीशन ट्रू, 0 लेस होता है ना 1 से, कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न हो जाएगा n यानी 0 ही रिटर्न हो जाएगा। तो वापस हमारा जो इसकी वैल्यू आएगी, यानी हमारी जो फीबो 0 की वैल्यू रिटर्न होकर 0 ही आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। और अगर हम 1 के लिए चलाते हैं तो 1 के लिए भी देख लो, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ऊपर जाएंगे 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगा n की वैल्यू 1 थी, 1 के लिए भी वैल्यू जो रिटर्न होकर आती है वो आती है हमारी यहाँ पर हमारी फीबो 1 के लिए, दिस इज फीबो 1, इसके लिए जो वैल्यू रिटर्न होकर आती है 1 आती है, ठीक है। तो जब हम ये चले तो इसकी जो वैल्यू आई कितनी है, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी चल क्या रहे थे, अभी कौन सी वैल्यू के लिए चल रहे थे, नीचे देखो, नीचे हम आई की वैल्यू चेक करो। तो ये हमारा फिनिश हो गया, रिटर्न हो जाएगा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमने क्या रिटर्न होएगा, 1, देखो ना वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी, क्या आई, 0 + 1 करके 1 आ गया। हम रिटर्न कर रहे हैं एल्स में, तो ये कैलकुलेट हो गया, रिटर्न करेंगे वहीं पर जहाँ से कॉल हुआ था। तो ये एरो बना हुआ है, कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से, नीचे से, ठीक है। तो ये जो अगर हम 2 पास करते हैं तो वैल्यू क्या रिटर्न होकर आ रही है, 1 रिटर्न होकर आ रही है। तो हम आउटपुट दे देंगे, क्या आउटपुट आएगा 1। अगर हम 2 पास करते हैं तो आउटपुट आ रहा है 1, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। अब देखो i2 चल चुका, अब i2 चल चुका, इसको भी मैंने कट कर दिया। अब कितना चलेगा, i थर्ड चलेगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कट कर रहा हूँ, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी लूप जो चलेगा 3 के लिए चलेगा लूप। अभी लूप फिर से चलना है, इस बार क्या पास करेंगे फीबो में, इस बार हम पास करेंगे 3, ठीक है, 3 पास करेंगे। प्रीवियस वैल्यू को ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रीवियस वैल्यूज़ को। यानी अभी हमने जब 2 पास करा था, अगर हम 2 पास करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, एक बार देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अंडरस्टैंडिंग रहे, ये याद रख लो वैल्यूज़। अगर हम फीबो 0 को देखते हैं, फीबो 0 का जो रिजल्ट आता है, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 0 आता है। फीबो 1 का जो रिजल्ट आता है हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 आता है। फीबो 2 का अभी कैलकुलेट करा था, कितना आया था, 1 आया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, हम कर चुके हैं, तो इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं, बस इन्हें ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम वापस में आते हैं, हम क्या कर रहे हैं, 3 के लिए कैलकुलेट करें, ठीक है। फंक्शन फिर से कॉल हो गया, अब की बार क्या पास करें, 3 पास करें, तो यानी डेफिनेशन पर फिर जाएंगे। अब की बार जो n की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अब की बार n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं n की वैल्यू 3 कर रहा हूँ, तो फंक्शन की डेफिनेशन पर जाएंगी, n की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। n की वैल्यू देखो यहाँ पर 3 है, तो कंडीशन देखते हैं हम, कंडीशन क्या है, यहाँ पर हम कंडीशन चेक करें, 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 कंडीशन फॉल्स, इफ़ कंडीशन तो फॉल्स है, इफ़ फॉल्स है तो एल्स में जाएंगे, एल्स में जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर एल्स में हम ये चलाएंगे, रिटर्न ये करेंगे, रिटर्न क्या, n-1, n की वैल्यू ध्यान रखो, n की वैल्यू कितनी है, 3 थी, ऊपर लिखी हुई है n की वैल्यू 3, ठीक है। पहले ये सब हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो हम 3, n की वैल्यू 3, हम ये चीज़ यूज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रिटर्न ये करें, एल्स में आ गए तो लिखेंगे यहाँ पर फीबो कितना, n-1, n की वैल्यू 3, तो 3 - 1 करेंगे तो 2, ये 2 हो गया प्लस, ठीक है, ये देखो नीचे प्लस लिखा है, उसके बाद फीबो n-2, तो ये लिखेंगे फीबो, एकदम कंप्लीट ढंग से लिखने दो, फीबो
कितना n-2, n की वैल्यू 3 है तो 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो जो हमारा एक्सप्रेशन बना वो ये एक्सप्रेशन बना हमारा फीबो 2 प्लस फीबो 1। और फीबो 2 की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। फीबो 2 की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी। फीबो 1 की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी। तो दोनों की वैल्यू फिर पुट कर दो। फीबो 1 की वैल्यू आई थी 1 और फीबो 2 की वैल्यू आई थी 1। या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो दोबारा से जैसे चलाए थे हम, ठीक है, फिर से चला सकते हो। तो मैं दोबारा नहीं चला रहा हूँ, जो ऑलरेडी हम चला चुके उसकी वैल्यू यूज़ करो। तो 1 + 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो रिटर्न हो जाएगा वैल्यू कितना, एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व कर चुके हैं तो रिटर्न होकर हमारा कितनी वैल्यू रिटर्न होगी 2। तो फंक्शन वहीं पर लौटेगा जहाँ से कॉल हुआ था। तो आई फॉर लूप से कॉल हुआ था, 3 के लिए कॉल हुआ था, तो यहाँ हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट करा देंगे कितनी वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है 2 आ रही है। तो आंसर आया हमारा 2। तो 1 2 3 4 टर्म्स तक आ गए। हमने यूज़र ने कहा था 5 तक करना है, ठीक है। तो हमारा 3 के लिए भी चल गया। अब किसके लिए चलना है i = 4 के लिए, ठीक है। अब i = 4 के लिए चलना है। तो i की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। यहाँ पर एक बार और फॉर लूप चलेगा i = 4 के लिए, ठीक है। तो i की वैल्यू अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर से ही फीबो फंक्शन कॉल हुआ, फीबो फंक्शन फिर से कॉल होगा किस वैल्यू के लिए 4 वैल्यू के लिए, यानी फंक्शन फिर से कॉल होगा। ऊपर जाएंगे फिर से, अब की बार n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर चेंज करो n की वैल्यू 4। ये देखो n वेरिएबल बनाया है, n की वैल्यू मैंने 4 कर दी। तो एनी फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जाएंगे, इफ कंडीशन लगेगी n < 1, n की वैल्यू कितनी है 4 < 1। देखो यहाँ कंडीशन लगा रखी है हमने, यहाँ हम कंडीशन चेक करेंगे n की वैल्यू कितनी है 4 < 1, कंडीशन फॉल्स। ना तो 4 हमारा क्या कहते हैं, ना तो 4 हमारा छोटा होता है ना ही इक्वल होता है, ठीक है। ना तो 4 हमारा छोटा होता है 1 से, ना ही इक्वल होता है 1 की, तो कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, इफ़ में तो जाएंगे नहीं, वी विल नॉट एग्जीक्यूट इफ। कहाँ पर जाएंगे हम, एल्स में जाएंगे। यहाँ पर एल्स में जाएंगे। एल्स में जाने के बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, फीबो n - 1, n - 1 मतलब कितना, n की वैल्यू कितनी है 4 - 1 का कितना हुआ 3, फीबो 3 प्लस, देखो यहाँ पर फीबो n - 2, तो n की वैल्यू 4 है, 4 - 2 कितना हुआ 2, तो फीबो 2। फीबो 2 की वैल्यू हमें पता ही है, ऊपर देखो फीबो 2 की वैल्यू 1 और फीबो 3 की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट करी थी लास्ट में। तो फीबो 3 की जो वैल्यू आई थी कैलकुलेट करके हमारी आई थी 2, ठीक है। तो 2 + 1 कितना हुआ 2 प्लस ये 2 वैल्यू, ये हमारी 1 वैल्यू, 2 + 1 अगर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी